कि भगवान शिव एक भरोसा, एक विश्वास, एक विश्वास, एक भरोसा जब जागृत होता है और जब भरोसा दृढ़ होता है तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि शिव विश्वास है, भगवान शंकर भरोसा है। और जब संसार के लोगों में एक विश्वास जागृत हो जावे, एक भरोसा जागृत हो जावे, तो स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो भरोसा ही उस जीव को परमात्मा से मिला सकता है। अब आज का व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो, आज का व्यक्ति चाहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो। आपको परमात्मा का दर्शन होगा, मना नहीं, ईश्वर का दर्शन होगा, मना नहीं, पर कब होगा और किस रूप में होगा? ईश्वर का दर्शन होता है जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़तापूर्वक हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। और ईश्वर का दर्शन किस रूप में होगा, किस स्वरूप में होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस ईश्वर का दर्शन उस ईश्वर जैसा नहीं होता। राम जी कभी तुम्हारे सामने राम बनकर नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी तुम्हारे सामने कृष्ण बनकर नहीं आएंगे, शिव तुम्हारे सामने कभी शिव बनकर नहीं आएंगे, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी अष्टसिद्धि नवरात्रि के जो देवियां हैं वो तुम्हारे सामने कभी दुर्गा के रूप में नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारा शिव, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे दत्त, ये जितने भी स्वरूप हैं, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप, जितने भी प्रतिबिंब स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप हमारे सामने किसी अपनों का ही रूप रखकर आते हैं, किसी अपनों का ही प्रतिबिंब स्वरूप रखकर आते हैं। और उस स्वरूप में, उस प्रतिबिंब स्वरूप में हम उस ईश्वर का दर्शन करते हैं, हम उस स्वरूप में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब हमारा वो परमात्मा अपना स्वरूप छोड़कर आता है, अपने असली स्वरूप में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कभी नहीं आता। वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, अपने स्वरूप का त्याग कर आता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जिस मनुष्य को, जिस मानव को उस परमात्मा से अगर मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो सबसे पहले उसको अपने भीतर का जो अहम है, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर की जो अभिमत्ता है, अपने भीतर का जो अभिमान है, उसका त्याग करना है। और जिस दिन अपने भीतर की अभिमत्ता का, अपने भीतर के अभिमान का, अपने भीतर के अहम का हमने त्याग कर दिया, उसी दिन हमें हमारे देव अधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त हो गया। उसी दिन उसका दर्शन पाने के लिए अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान का त्याग करो। जो मानव का शरीर मिला है, जो मानव की देह मिली है, वो बड़ी मुश्किल से मिली। आपको कल भी कथा में कहा था कि 83,99,999 योनियां जब कट जाती है, 83,99,900 योनियां, 999 योनियां जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिलती है। तब मिली। और इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उस परमात्मा से दूरी बना लें,
दूरी से मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा को हर पल शिव जी के मंदिर में बैठे रहो या शंकर जी की पूजन में बैठे रहो। मूल है अपने हर श्वास में 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, उन श्वासों में प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का स्मरण होता है। प्रत्येक श्वास मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, 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 तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। ये मानव की देह अब मैंने खाने को फल और मेवा दिया, 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 तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं, तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। एक समझने के लिए, एक सोचने के लिए, एक विचार करने के लिए कि मानव की देह दी है, ये मानव का शरीर दिया है परमात्मा। और यदि हम उस देह को प्राप्त कर कर भी अगर नहीं समझ पाए तो फिर हमारा इस मानव को देह प्राप्त करना भी बेकार। उसको समझें। जैसे आज के समय में एक एक बच्चे के समझ में आ जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का है। प्रत्येक बच्चे के हृदय में, प्रत्येक बच्चे के चित्त में, प्रत्येक बच्चे की बुद्धि में ये बैठ चुका है कि हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का अनुमोदन करेंगे, शंकर जी का भजन करेंगे, शंकर जी का स्मरण करेंगे तो हमको सुखी होगा। हमें भगवान शंकर हम पर कृपा करना प्रारंभ करें। सबके पास बुद्धि है। परमात्मा अपनी पृथ्वी पर व्यर्थ किसी को जन्म देता ही नहीं। और याद रखना, ये दुनिया के लोग कहते हैं हे भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, हे भगवान तूने मुझे तकलीफ दे दी, हे भगवान तूने मुझे कष्ट दे दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा कर दिया। ये भगवान नहीं करता, तुम्हारे कर्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बीमार था, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया और हॉस्पिटल में भर्ती करा, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसका इलाज चला, उसका ट्रीटमेंट चला। सारा इलाज होने के बाद में जब वो घर जाने लगा तो उसको एक थैली में, एक बैग में भरकर दवाइयाँ दी गई, औषधि दी गई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सारा इलाज करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, बोतल लगवा ली, गोलियां खा ली, 15 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़ा था, मैं 15 दिन से अपना इलाज करवा रहा था, तो अब मेरे को ये बैग भरकर दवाई गोली क्यों दी है? तो डॉक्टर ने कहा ये घर जाकर खाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो घर जाकर भी दवाई खाना पड़ती है। जब हम अपने प्राण त्याग कर ऊपर जाते हैं, नरक और स्वर्ग का भोग भोगते हैं, तो ये जीवात्मा कहती है कि तूने मुझे इतना नरक भुगता दिया, जब ऊपर ही पूरा हिसाब चुकता करा दिया
तो फिर पृथ्वी पर आकर मुझे दुख क्यों दे रहा है? तो भगवान कहते हैं थोड़ी बहुत दवाई गोली तो नीचे भेजना ही पड़ती है, जिससे तू समय समय पर खाता है। ये जितने भी दुख हैं, ये जितनी भी तकलीफें हैं, ये जितने भी कष्ट हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी तकलीफ हैं, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, ये जितनी जितनी तकलीफें हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे थोड़े थोड़े भोग हमको भोगना है, थोड़े थोड़े, ये अपने कर्म के अनुसार। तो फिर निवेदन करूं मैं आप सबको, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हम नरक में जाकर स्वर्ग में जाकर उसका भोग कितना भी भोग लें, परंतु पृथ्वी पर आकर भी हमको अपना भोग भोगना है। अपना भोग तो हमको भोगना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। गुरु को भी भोगना, ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं भोगता, उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको भी भोगना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। दो शंकर जी के भक्त थे, बड़े उपासक थे, शिव की साधना करते थे। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भजन कर रहा था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। कौन कौन से पेड़ हैं? आम का और इमली। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा भगवान का तप कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप साधना। दोनों तप में लगे, दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी, जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल, और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दिया। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, माफी बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो गए, एक पत्र इसी से जुड़ा हुआ है, देखो। लक्ष्मी राजपूत, पति शेखर कुमार, मेरा मोबाइल नंबर ही है। प्रणाम करती हूँ, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो और बच्चे आए हों साथ में तो ला सकते हैं। मेरी शादी 18 नवंबर 2023 में हुई थी। शादी के 11 वर्ष हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने नहीं दिखाया। मन बहुत दुखी हो गया कि गुरुजी, फिर किसी ने मुझे सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और कहा, तुम रुकेश्वर के नाम से तुम रुका जी का नाम लेकर
शिव जी पे से 21 बार घुमाकर लाल धागे में अपनी कमर पर बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, डॉक्टर मना कर दिए थे कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार में अगर जड़ का प्रयोग करा तुमरुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुमरुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहां तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे, आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की, पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है, और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है, और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें, और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर, कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी, वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे शिव जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो। ये तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहां तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, स्कंद पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते थे। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे हैं, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहां आता है और यहां से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा, हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर है। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो, उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से,
7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अर्चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें आए, आप जब अर्चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो। तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहां तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफर कर रहे हैं, वाहन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहां भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ होगा। तुमरुकेश्वर। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो तुमरुका जी। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। हे शिव, ऐसी कथा मुझे सुना दीजिए। हे बाबा, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। मेरी जिंदगी की सारे दुख, सारी तकलीफ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन की सारी अड़चनें, मेरे जीवन के सारी तकलीफें दूर होती चली, दूर हो जाए। और एक बात कहें, शिव महापुराण की ये जो व्यासपीठ है, जो कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण यहां आती है आपके नगर में, हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहां व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते। हमारे चाहे आस्था वाले हों, कैमरे वाले हों, फोटो वाले हों, आशीष जी हों, कार्यकर्ता हों, वो मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकलने नहीं। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव आदित्य महादेव मां जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण। आरती हो जाए उसके बाद भले तुम निकलो, कोई मना नहीं, पर जितनी देर कथा चले ऐसा लगे ये व्यासपीठ सबसे पहली शिव पुराण की कथा तुमरुका जी ने भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाई। और लोग कहते हैं कि शिव पुराण क्या देती है?
तो उनके लिए कथा है। शिव महापुराण ने क्या क्या दिया। जैसे ही शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी बेधव्य थी, पार्वती जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती बना दिया। पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगतजननी उसको पति के लोक में भेज रही। पति के लोक क्या दिया। तुमरुका जी की जो शिव पुराण की कथा थी, चंचुला को अखंड सौभाग्य, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति, स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव कथा। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबेरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती। क्या है इस शिव पुराण में, ऐसा क्या भरा पड़ा। आप यदि पत्रों को पढ़ेंगे, हम तो इतने पत्र नहीं पढ़ पा रहे, ये पत्र आए हैं देखिए। अगर इन पत्रों को, केवल पत्रों को स्मरण किया जाए, देखिए प्रेमलता देवी, जिला हाथरस, उटरा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मेरी एक बहन के यहाँ टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी बहन ने मुझे महाशिवरात्रि की पूजन और आपकी कथा सुनने का वर्णन किया। गुरुजी, हमने प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में जाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। 3 बार पशुपति व्रत साथ में किया। भरोसा बढ़ा। हमारी बेटियों ने पुनः प्रयास किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2025 में मेरी एक बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई और दूसरी बेटी CISF में पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जरा विचार करिए कि शिव महापुराण की कथा सुनकर मिलता क्या है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम सरोज है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा गांव जती जीतपुर है। आपकी कथा सुनने मेरठ में आई है। भोले बाबा की कृपा से बखान क्या करूं, मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाती। बाबा से प्रार्थना करा, टीवी पर बैठकर सम्मुख में कथा सुनी, मेरठ की मिट्टी को नमन करा। मेरठ के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को नमन करा। सीहोर पहुंच गई, वहां पर कंकर शंकर पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और आज मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र देखिए, पत्रों का स्मरण। मेरा नाम बसंती देवी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा नाम बसंती देवी, मैं गया बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, इतनी मुश्किलों में जीवन निकला, बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2023 में केंद्रीय सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक शिव की अपार, ये जो शिव का विश्वास जो है कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए। जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको मेरा बाबा दे देता है। और दिल्ली की कथा में यदि आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें विश्वास है जो कथा हरियाणा के करनाल में है 17 से 23 मई में अधिक मास के महीने में, विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली के हजारों पत्र वहीं पर मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ दिया, मेरे बाबा ने मुझे दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्रदान किया। कितने पत्र आते हैं, कितना पत्र एकत्रित होता है, कितनी लोगों की मन में भाव आ जाता है, कितना लोगों को बाबा दे देता है। हम तो पत्र नहीं पढ़ पाते इतने, हमें तो थोड़े बहुत पत्र। आप दर्शन करो पत्रों का, इनके दर्शन से भी लाभ मिलता है कि बाबा ने इतने लोगों पर कृपा करी है तो मुझ पर भी कृपा जरूर करेंगे। आप दर्शन करिए।
अभी ये एक बार का दर्शन करिए, अब दूसरी बार की ओर निकाल कर दे रहे हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? इनको हटाइए। आस्था चैनल वालों से निवेदन, इन पत्रों का दर्शन भी अवश्य करें। कितनी कृपा बाबा करता है, कितनों की झोली बाबा भरता है, इन पत्रों के माध्यम से आप समझें महाराज। अब अगले पत्रों का दर्शन करिए। पत्रों का दर्शन करिए। हजारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, कथा सुनते हैं और बाबा से झोली पसार कर मांगते हैं, और 3 महीने में बाबा दे देता और अगली कथा में पत्र पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वो देता नहीं तो दिल्ली में ये इतिहास रचता नहीं। अगर वो नहीं देता तो कौन जापानी पार्क में आता? अगर वो नहीं देता तो भरचक 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन दिल्ली में कथा सुनने आता? अगर वो नहीं देता तो मेट्रो में लाइन नहीं लगती। अगर वो नहीं देता तो गाड़ियां भर कर लोग यहां नहीं पहुंचते। उसने ये कुबेरेश्वर बाबा का वो भंडारा है, जहां कुबेरेश्वर धाम से पोथी जाती है वहां वो लुटाना प्रारंभ कर देता है और 3 महीने में फिर वापिस बुला लेता है, फिर वापिस बुला लेता। और जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और आज एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि तुमको बहुत ज्यादा काली मिर्ची लगेगी हमारी बात से, पर कहे बिगड़ नहीं जाऊंगा दिल्ली से। कथा सुनना पर वीआईपी पास लेकर नहीं, जैसे ये भक्त खड़े होकर सुन रहे हैं वैसे प्रेम से सुन। 1500 रुपए देकर अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा पत्र पूरी जिंदगी में कभी व्यासपीठ पर नहीं आएगा। इस व्यासपीठ को बेचना मत ही कभी जिंदगी में। यह व्यासपीठ बेचने का विषय नहीं, इसमें दिल से आना और इतना लेकर जाना कि अगली बार तुम बाबा से कहो कि मुझे तूने दिया है तो अगली कथा मैं कराऊंगी, मुझे करोड़पति बनाऊंगी। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता के साथ। यहां आडंबर और दिखावे के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। जिनको भीड़ का शौक है आप वहां जाओ। यहाँ भीड़ बढ़ाने की कथा नहीं है, यह केवल भाव बढ़ाने की कथा है। यहाँ आने के बाद आप 10 लोगों के सामने छाती ठोक कर कह सको कि मैंने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, तो समझो कि कथा था। भीड़ बढ़ाने मत आना, यहाँ भीड़ का काम ही नहीं है। आप तो भाव बढ़ाओ। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज के पास में मिलने भी मत आओ और सीहोर वाले महाराज से मतलब भी मत रखो। आप तो शिव से मतलब रखो। शंकर का 1 लोटा जल और शिव महापुराण की कथा जो तुम रुका जी बाँचते हैं वो मेरी जिंदगी का सुख प्रदान करेगी, वही मेरी उसके वो शिव देगा। किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। जो देगा मेरा शिव देगा। जब भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां और औलाद नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कृष्ण, तुम्हारी 16,108 रानियां हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो तुम शिव का अभिषेक करो। 11 दिन तक एक रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक करा
और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, ये शिव की कृपा से। शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की भक्ति, शिव का तप। आप, हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत भूखे रहो। पशुपति व्रत की कथा भी कहती है, आपको ज्यादा भूखा नहीं रखती पशुपति व्रत की कथा। रखती है क्या? जम के बोलो जरा। पशुपति व्रत की कथा कहती है, सुबह जाकर मंदिर में पूजन करो, पूजा की थाली को लाकर रख दो, भले सुबह फलाहार करो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, पर शाम के समय पर आप जो प्रसाद लेकर गए हो उसका एक हिस्सा लेकर आना है, और वो एक हिस्सा भोजन करने के पहले तुमको खाना है। मतलब भोजन करना है पशुपति व्रत में, पूरा पूरा समय भूखा नहीं रहना, क्योंकि बाप अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं देख सकता, इसलिए वो आपको प्रसन्न देखना चाहता। व्रत करो, उस व्रत में आप खुश रहो, कथा सुनो, उसमें आपकी प्रसन्नता रखो, मेरे बाबा के प्रति भाव रखो, इतना प्रेम रखो मेरे शंकर से, तुम्हें ऐसा लगे कि शिव महापुराण की कथा सियोर वाला बाबा सुनाने के लिए नहीं आया है, तुम रुका जी स्वयं कुबेरेश्वर धाम से कथा कहने के लिए आए हो, और मैं शिव पार्वती के रूप में। आप शंकर हो, जितने मेरे जीजा बेटे हैं सब शिव हैं, जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं सब पार्वती हैं, और जितने मेरे बच्चे बेटे हैं आप सब गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, सामरी, बारी, दौतली देव, शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के पुत्र जैसे तुम हो। उस भाव से कथा श्रवण करो। जितने बुजुर्ग कथा सुने वो ये सोचकर सुने कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हूं, जितने युवान बहन भाई कथा सुने वो ये मानकर सुने कि हम स्वयं विष्णु लक्ष्मी के रूप में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा शिव की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा होती है तो उसके यजमान राजा परीक्षित हुए हैं, रामचरितमानस की कथा हुई तो यजमान स्वयं काशी नरेश हुए हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसके यजमान कोई राजा नहीं बना, जिसका यजमान स्वयं देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर विराजमान। इसका यजमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना, ये यजमान बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सोनम शुक्ला जी, कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी, ये लोग यजमान बनकर बैठे हैं। जब जब ये यहाँ पर आते हैं स्टेज पर, हम इनके मुख को कम देखते हैं, हम इनके चरण को ज्यादा देखते हैं कि 7 दिन मेरा भोले बाबा इनके स्वरूप में कथा श्रवण कर रहा है और इनके माध्यम से यजमान पद ग्रहण कर रहा है। हम इनका मुख नहीं देखते, जितने भी यजमान आते हैं और मालूम पड़ जाए कि ये यजमान है तो उनका चरण देखते हैं। इन पर शिव ने कितनी कृपा करी है जो इनको यजमान बनाकर बिठाया, शंकर ने कितनी कृपा करी कि भगवान शिव इनके रूप में आकर कथा का यजमान बनकर बैठ गए। क्योंकि शिव महापुराण का यजमान संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। हम कई बार कहे, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान बनते हैं, जितने लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे शिव महापुराण के यजमान बनते हैं सीहोर में, हम उनको भी कहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जरूर कोई पुण्याई करे होंगे जो शिव और पार्वती के रूप में आप विराजमान हो, कोई साधारण नहीं है। एक एक जितने व्यवस्था में लगे हैं, मैं पूरी दिल्ली के जितना पुलिस फोर्स लगा है, दिल्ली के कमिश्नर महोदय हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी, एसएसपी, जितने भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, यहाँ का विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और यहाँ के जो जो विभाग हैं, जिनने धूप में खड़े होकर इन पुलिस फोर्स को देखिए, जिनका कोई तुमसे लालच नहीं, धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर तुम्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ का अधिकारी हो, एक एक बच्चा बच्चा सेवा में लगा है। भोजनशाला में ना जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे, यहाँ कितने कार्यकर्ता, मेरी जीजियाँ यहाँ खड़ी होकर चेन बनाकर तुमको इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इनको देखो, इन बेटियों को, इन कार्यकर्ताओं को देखो जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई कोई खड़े होकर पंखा चला रहा है तुम्हारे लिए, कोई कोई पानी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जीजियों, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, इन कार्यकर्ताओं के रूप में स्वयं मेरा महादेव आता है और कर जाता है। एक एक बेटी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, एक एक बच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, और वो कार्यकर्ता सामने नहीं आते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, दिखावा नहीं करते, अपने भाव से बस भगवान की कथा कैसे भी हो जाए, बाबा 7 दिन कैसे भी हो जाए। पहले भी दिल्ली में कथा हुई, 1-2 दिन होकर रह गई, नोएडा में कथा हुई, 1 दिन होकर रह गई। सबकी कामना थी, तमन्ना थी कि अब यह कथा दूसरे दिन डोल पड़ी थी, पर यहाँ के सांसद महोदय ने, यहाँ के विधायक महोदय ने, यहाँ के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस कथा को यहाँ के कमिश्नर ने फिर संभाला, और फिर यह कथा जो झाड़ू से आनंद से, ये कोई कथा साधारण है क्या? साधारण इस कथा को
स्वयं शिव ही सुनने के लिए आते हैं और शिव ही सुनते हैं, किसी के साथ किसी कौन समझे, कौन करे। कल हम 2 दिन से देख रहे हैं यहां पर हमारी ये बेटियां, ये पुरुष लोग, ये बेटे नवयुवक बच्चे हाथ लगाकर खड़े हैं, उनका कथा नहीं सुन पा रहे पर वो बिठाने में लगे, व्यवस्था में लगे, आगे बढ़कर। उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा पर व्यवस्था करने में, आप इधर बैठ जाओ, माता जी आप उधर चले जाओ, भैया आप उधर चले जाओ भैया। और मैं कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने दरवाजे पर बुजुर्ग माताओं को देखा तो तुरंत हाथ पकड़कर आगे लाकर बिठा दिया। ऐसे पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने देखा बुजुर्ग है, पाँव में ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए, माँ चलो मैं तुम्हें बिठा कर आता हूं। उन्हें ले जाकर बिठा दिया, उन्होंने बिठाकर तुमको आगे चला। विश्वास शिव पर करना, और विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं दिल्ली की पवित्र धरा पर। जब करनाल में कथा होगी तो आप में से कई लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आएंगे कि हमने दिल्ली में कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, जो मांगा वो मुझे दिया। वो अधिक मास की कथा जो करनाल में होगी उसमें भी आप श्रवण करेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे कितना दिया, कितना। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ डंडी बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। तो शिव के भक्त एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी भगवान को भज रहा है, ये भी भगवान को भज रहा है, दोनों तप कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। शिव मिले कैसे, शिव कैसे मिले, दोनों तप कर। तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी का आगमन, और तुमरुका जी आया, तुमरुका जी का आगमन। लक्ष्मी राजपूत 11 साल के बाद संतान हुई है, जोरदार बाबा को प्रणाम करते, प्रणाम करो, प्रणाम। कार्तिक नाम रखा है बच्चे का, एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माँ काशी वाले। तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा, एक इमली के पेड़ के नीचे, और तुमरुका जी का काम क्या है, मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता है। तुमरुकेश्वर महादेव, अटक गए, वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुलझ। महाराज हमारी जिंदगी में भी हमने आजमाया हुआ है। एक बार पंजाब में कथा करने जा रहे थे भटिंडा, तो यहीं ये दिल्ली के पहले मथुरा और दिल्ली के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई।
हमारी इतनी पहचान तो किसी से है नहीं कि हम किसी को बोलें कि भैया कोई दिल्ली का हो, कोई कहीं का हो, कि भाई आओ थोड़ी व्यवस्था करो। हमारा ज़्यादातर सफ़र गाड़ियों से होता है, क्योंकि फ्लाइट से हम ज़्यादा सफ़र कम करते हैं, हम गाड़ी से ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये रहता है, गाड़ी से चलने में हर 3 घंटे में जो भी शंकर जी का मंदिर मिलता है वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम गाड़ी का, हम यहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटे पर जो भी शिवालय मिल जाएगा, रोड के किनारे पर जो भी शंकर जी का ओटला मंदिर कोई मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ा देते हैं। 3 घंटे पे नहीं मिलता तो कहीं से मिट्टी को इकट्ठा कर कर वहीं शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लाइट का सफ़र थोड़ा कम करते हैं और गाड़ी का सफ़र ज़्यादा करते हैं। शिव पूजन में मत, वो मथुरा से दिल्ली के बीच में गाड़ी हो गई गड़बड़। अब आशीष बोले गुरुजी भटिंडा पहुंचना है, गाड़ी तो गड़बड़ हो गई। हमने कहा तुम रुकेश्वर का नाम लो, बाबा कहीं ना कहीं तो मार्ग बनाएगा। दूसरे को बोलते हो तो स्वयं भी स्मरण करो। तुम रुकेश्वर बाबा का जैसे ही नाम लिया, स्मरण लिया, 15-20 मिनट तक इंतजार किया और तुम रुकेश्वर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमने बाबा की कृपा से ये यहाँ कथा करी थी नोएडा में, तो वो पानी के कारण बंद हो गई। वो क्या नाम था उनका जो कथा करवाए थे, कल आई थी उनकी माता जी हमारे नाम का समय में, फिर उनकी कथा ऑनलाइन चली थी टीवी पे। अभी वो अध्यक्ष भी है गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में कथा करी। तो उनकी माता जी का फोन आया फिर बाद में, कहा गुरुजी कैसे हैं? आशीष जी ने कहा वो बात करें सो। हमने कहा बढ़िया है, बाबा की कृपा से बीच में अटके हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माता जी बोली मैं अब भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तुरंत गुड़गांव से गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर भटिंडा तक छुड़वाया। मतलब शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूं, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, मैं उनको नमन कर कर आप लोगों को प्रार्थना करूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो। मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर, और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान पर स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाकर ही रहेगा। अटकले, तुम रुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग सुलभ। शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयां खाओ, गोलियां खाओ और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुम रुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर तुम रुकेश्वर। सुख, पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुम रुकेश्वर का इस। फिर से बोलिए क्या नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान, उसका स्मरण। और फिर निवेदन करूं, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, वो गीत याद स्मरण में करें, हमारे स्मरण में। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस
वो याद आए, जब उलझन आए तुरंत कह दो तुम रुकेश्वर का नाम ले, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम हो गया। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंदकेश्वर का नाम लो, काम आएगा। काम तकलीफ आ गई, पदम और पिंगल का नाम लो, बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख। क्यों इतने नाम दे दिए शिव जी के? भगवान ओघड़दानी के, शंकर भगवान के इतने नाम कैसे पड़ गए? भोला, ये नाम भी साधारण नहीं है। 3 दोस्त लड़ लिए, आपस में झगड़ा हो गया। एक बोलने लगा मेरे राम जी तुरंत आते हैं, दूसरा बोला मेरे कृष्ण तुरंत आते हैं, तीसरा कुछ नहीं बोला, उसको मालूम था अपना तो भोलानाथ है, अब वो भोलानाथ तो भोलानाथ। तीनों में झगड़ा हो गया, तीनों ने कहा बुलाओ जरा, कौन के भगवान पहले आए। अब तीनों ने बुलाना प्रारंभ करा, तो एक ने कहा हे राजा राम, अवध के नरेश, अयोध्या के राजा, मेरे राम आइए। दूसरे ने बोला हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे द्वारका के नरेश, मेरे द्वारकाधीश, मेरे कृष्ण आइए। तीसरे ने कहा भोला, ओ बाबा। इतनी देर में तो शंकर जी आके खड़े हो गए। शाम शिव जी दर्शन देकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए। राम जी ने कहा क्या बात है बेटा? वो बोलने लगा प्रभु हमने तो तुमको इतनी देर से बुलाया, तुम तो आ रहे हो। भगवान बोले तूने क्या कहा? राजा राम आइए। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आता है क्या? थोड़ा ठाठ से आएगा, घोड़ा बग्गी लेकर आएगा, ठाठ बाट से आएगा, सारी सेना लगाना पड़ेगी, पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब तो राजा आता है। तो मेरे को आने में टाइम तो लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण आए, प्रभु आप इतनी लेट आए? तो भगवान ने जैसे कहा तो वो बोला प्रभु तुम इतनी लेट आ रहे हो। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के राजा। अब जब राजा आएगा तो थोड़ी ठाठ बाट से आएगा, राजा की भी कोई पोजीशन होती कि नहीं होती, तो उस हिसाब से आएगा। तो शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या वो तो एकदम फ्री, एकदम फ्री, बस बुलाओ और दौड़ कर आ जा, एकदम बुलाओ। और सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी के काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी के सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। राधे देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए।
बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप समाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। ओ गले में है सर्पोकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राधे शंभो मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकती होगा, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों
के ये तो भोले भगवान है। ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। वो करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवज्ञ महादेव से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपनी विनय सुनाइए, निवेदन। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को मन का भाव। ये कथा आज दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 10 में जो चल रही है वो विराम की ओर है। कुछ देर में कथा का विराम हो जाएगा। यही कथा अगली 5 मई से 11 मई रांची, झारखंड, फुटबॉल ग्राउंड सुकुरफुटू कानकेर, रांची में शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 5 मई से 11 मई तक रांची, झारखंड में कथा रहेगी। उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर करनाल, हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब इन पवित्र कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साथ में प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। हृदय से बाबा को, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख पारो, ओ भोला सब
दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कवि की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, शंकर जी की कवि की पारण कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक भक्त आम के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दूसरा भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दोनों लगे हुए हैं। और वहीं से श्री तमरुका जी का निकलना होता है, वहीं से तमरुका जी का निकलना होता है। तमरुका जी निकलते हैं और तमरुका जी वहाँ से ध्यान करते हैं। तमरुका जी जपान के वृक्ष के वृक्ष तमरुका जी का निकलना हुआ और तमरुका जी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस शिव भक्त को देखते पहुंचे भगवान तमरुका जी। और तमरुका जी ने जाकर पूछा, अरे प्रेशर बढ़ाओ भाई, साउंड का बाहर और अंदर सब दूर का प्रेशर बढ़ाएगा। तमरुका जी जाकर पूछे, क्या बात है? उस भक्त ने हाथ जोड़े, उस भक्त ने भगवान तमरुका जी प्रार्थना करी, तमरुका जी से निवेदन करा, तमरुका जी से कहा कि एक प्रश्न मुझे तुमसे करना है। तमरुका जी बोले कि कौन सा प्रश्न है? शंभु 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 शंभु। बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हो? आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति तमरुका जी से प्रश्न कर रहा, तमरुका जी से निवेदन कर रहा, तमरुका जी मेरे मन में एक संशय है। आप तो हमेशा तमरुका जी शिव की भक्ति करते हो, शिव की उपासना करते हो, शिव का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो। मेरा एक निवेदन, क्या तमरुका जी आप स्वीकार करेंगे? तमरुका जी ने कहा, बोलिए शंभु 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 शंभु। और राधे बोले साउंड सेट कर आगे करके आवाज ही ना आ रही है उसमें। शंभु
शंभो शंभो शंभो। तुमरुका जी, मेरे मन में एक प्रश्न है और मेरा प्रश्न ये है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, हम शिव का स्मरण कर रहे हैं, हम शिव भक्ति में हैं, भगवान शंकर की साधना में लगे। हमें अब शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है। शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय, शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे जो भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर कितने और तप करना पड़ेगा, हमें और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शिव हमें मिल जाए। कहा तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिलेंगे, भगवान शिव तुमको प्राप्त होगा। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूं, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूं, मैं इतने समय से तप कर रहा हूं और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे भी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तुम हो जाओ। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चला। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगेगी। तुमरुका जी ने कहा इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप हो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था, उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी इतनी इमली के वृक्ष की इतनी सारी पत्तियां हैं और इतनी पत्तियों के बराबर यदि मैं तप करूंगा तो मेरे को तो बहुत समय लग जाएगा, कोई सरल सा उपाय बता दो जिससे मुझे शिव अभी की अभी मिल जाए, देरी ना लगे, क्षण भर की भी देरी ना हो और मुझे भगवान शंकर प्राप्त हो। ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता दो। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो जाए बस। और मेरी जीजी, मेरी चीजें, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप याद रखना।